राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का अगला लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं नेंसर्ट इक्वेशन पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में पूछी जाती है, उन तमाम महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर नेंसर्ट समीकरण द्वारा ई सेल व्यक्त करें। और लिखा हुआ है एनआई सॉलिड बदल रहा है Na2 प्लस एक्वस में, और 2Ag प्लस एक्वस बदल रहा है 2Ag सॉलिड में। तो इधर वाला भाग जो होता है वो एनोड का होता है, और जो राइट वाला भाग होता है वो कैथोड का होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एनोड का रिएक्शन देखेंगे। एनोड का रिएक्शन या एनोड पर जो अभिक्रिया हो रहा है, एनोड पर Na सॉलिड बदल रहा है Na2 प्लस एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। यहां दिखाया नहीं जाता है सेल इंडिकेशन में, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब ही जाकर के Na2 प्लस बनेगी। ये तो एनोड का रिएक्शन है। इसके बाद अगर कैथोड पर अभिक्रिया मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? यहां देखिए 2Ag प्लस, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag सॉलिड बना लेता है। Ag सॉलिड बना लेता है, अर्थात ठोस अवस्था में चली जाती है। यह है। उसके बाद इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो सेल अभिक्रिया अगर मैं लिखूं तो सेल अभिक्रिया इसका आएगा। देखिए, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है, सेल अभिक्रिया लिखते समय उसे काट करके खत्म कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। इधर बचा Na सॉलिड, इधर बचा Na सॉलिड, इधर बचा 2Ag प्लस और एक्वस बचा है। और ये बदला है Na सॉलिड जाकर के जब राइट साइड रिएक्शन में गया है तो Na2 प्लस एक्वस में बदल गया और 2Ag सॉलिड बना लिया। 2Ag सॉलिड बना लिया। ध्यान से समझिए, Na सॉलिड जब 2Ag प्लस एक्वस से रिएक्शन किया तो Na2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag 2Ag सॉलिड बना लिया। 2Ag सॉलिड बना लिया। आशा करते हैं कि ये बात अब आपको सेल रिएक्शन समझ आ गई होगी। सेल रिएक्शन समझ, इसमें देखो N का मान, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड रिएक्शन के दौरान। केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी भूमिका है इस कंप्लीट रिएक्शन में। 2 ही इलेक्ट्रॉन की भूमिका है बाबू इस कंप्लीट रिएक्शन में। तो अब लिखते हैं सेल रिएक्शन से या सेल अभिक्रिया से। तो अब लिखेंगे नेंसर्ट समीकरण से, क्योंकि नेंसर्ट समीकरण पर आधारित ही ई सेल व्यक्त किया जाता है, या नेंसर्ट समीकरण के आधार पर ही ई सेल का मान निकाली जाती है। तो लिखेंगे नेंसर्ट समीकरण से, लिखेंगे नेंसर्ट समीकरण से। क्या लिखेंगे बाबू? नेंसर्ट समीकरण से लिखेंगे। नेंसर्ट समीकरण है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग कैपिटल सी का घात स्मॉल सी, कैपिटल डी का घात स्मॉल डी, कैपिटल ए का घात स्मॉल ए, कैपिटल बी का घात स्मॉल बी। कहोगे सी और डी ये उत्पाद की सांद्रता होती है, ए और बी कैपिटल वाला ये अभिकारक की सांद्रता होती है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रयोग की गई रस समीकरण मितीय गुणांक होती है। ए बी सी डी, वो जो स्मॉल वाला है ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। तो अगर व्यक्त करें तो ई नोट सेल माइनस 0.0
-0.0591 n का मान। मैंने अभी बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2 हुआ है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया और ये 2 को ग्रहण कर लिया, अर्थात n का मान 2 आया। तो बटा 2 लॉग c का घात c में देखिए है Ni2 प्लस एक्वस और 2Ag सॉलिड। तो c का घात अर्थात लिखेंगे Ni2 प्लस एक्वस का घात। देखिए कुछ नहीं, एक है, एक लिखिए तो भला, नहीं लिखिए तो भला। यहां है Ag सॉलिड, यहां है Ag सॉलिड। कितना है? एक पीस नहीं, ये 2 पीस है। एक पीस नहीं 2 पीस। क्यों? क्योंकि समीकरण में क्या गुणा 2 लगा हुआ, इसलिए पावर 2 लिखेंगे सॉलिड में। लेफ्ट साइड आइए, Ni सॉलिड, Ni सॉलिड। कुछ है पीछे? नहीं, एक है। और यहां देखिए रस समीकरण में क्या गुणा Ag प्लस एक्वस 2 लगा हुआ है, इस पर पावर 2। और याद रखिए एक बात, जब नेंसर्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है और हल किया जाता है, यहां पर जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में सॉलिड होगा या गैस होगा, उसका एक लेकर के चलेंगे और एक्वस जो दिया रहेगा वो चलेगा। ये सॉलिड दोनों का एक हो जाएगा। तो लिखिएगा ए नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग Ni2 प्लस एक्वस, उसके अलावा इसका तो मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा इसका भी 1 हो जाएगा, और ये आ गया आपका Ag प्लस एक्वस घात 2। तो आगे लिखिए तो ई नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग, ये तो अब केवल लिखा जाएगा Ni2 प्लस एक्वस और ये हो जाएगा Ag प्लस एक्वस घात 2। ये आया ई सेल अर्थात EMF का मान, जो सेल रूप में व्यक्त करना था और मैंने व्यक्त कर दिया। तो सबसे पहले क्या दे रखा था? रिएक्शन दे रखा Ni सॉलिड, ये बदल रहा है Ni2 प्लस एक्वस में, और 2Ag प्लस एक्वस बदल रहा है 2Ag सॉलिड में। तो इसी को यहाँ जो लेफ्ट साइड होता है एनोड का रिएक्शन होता है, और राइट साइड जो सेल इंडिकेशन में लिखी जाती है वो कैथोड का रिएक्शन होता है। एनोड पर Ni सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ni2 प्लस एक्वस बना रहा था, और वही कैथोड पर Ag जो रॉड था 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Ag सॉलिड परमाणु बना रहा था। मैंने पूरा सेल रिएक्शन लिखा। जो लेफ्ट साइड अर्थात एनोड और कैथोड में जो राइट साइड और लेफ्ट साइड मिल रही होती है उसे काट करके खत्म कर देते हैं। Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ये बदल रहा है Ni2 प्लस एक्वस में और बदल रहा है 2Ag सॉलिड में। 2Ag सॉलिड में n का मान 2 आया। नेंसर्ट समीकरण से मैंने चला, नेंसर्ट समीकरण होता है मानक कंडीशन में ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग कैपिटल C का घात स्मॉल c, कैपिटल D का घात स्मॉल d, कैपिटल A का घात स्मॉल a और कैपिटल B का घात स्मॉल b। तो ई नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग Ni2 प्लस एक्वस और Ag सॉलिड ये, और इसका रस समीकरण में गुणांक 2 था इसलिए पावर 2 लगा। इसका 1 था, 1 को मैंने नहीं लिखा, और अगला स्टेप में मैंने लिखा Ni सॉलिड और उसके बाद Ag प्लस एक्वस और घात 2। ई नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग Ni2 प्लस एक्वस, और इसका 1 है तो 1 का घात 2 कर दिया मैंने, और 1 गुना Ag प्लस एक्वस का स्क्वायर। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.0591 बटा 2 लॉग Ni2 प्लस एक्वस बटा Ag प्लस एक्वस का घात 2। ये चीजें हमारे सामने आई, ई सेल को मैंने व्यक्त कर दिया नेंसर्ट समीकरण द्वारा। ये प्रथम सवाल था। अब इसके बाद मैं चर्चा करूंगा दूसरा सवाल पर।